हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुखीजा केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स के एमसीक्यूज, जिसमें कि अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, एलिमिनेशन का या फिर एडिशन का। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। तो हम देखते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है। ओके, सो फ्रीडल-क्राफ्ट में हमारे पास क्या होता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या पढ़ा था? जब हमारे पास हेलो एलीन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। जब हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ElCl3। एनहाइड्रस ElCl3 क्या है? एक ल्यूइस एसिड है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होता है? Cl यहाँ पे रहता है और यहाँ पर क्या आ जाता है? CH3। राइट, ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और एक हमारे पास मेटा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, Cl CH3। सो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड इसका नाम क्या होगा? मेटाक्लोरोटोल्यूइन। राइट, फिर ये तो थी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आपको बताने की रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। किसका एग्जाम्पल है? कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है वो रिप्लेस कर देते हैं दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास H था, ये वाला जो H है वो किससे रिप्लेस हो गया? इस CH3 से, इस मिथाइल से। तो यहाँ पे H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल था, ऐसे ही CH3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल था। तो CH3 पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा? इट्स ऑप्शन नंबर इज बी। राइट, सो इसका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एनहाइड्रस ElCl3 इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट इज एनहाइड्रस। अभी हमने देखी थी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें हमने क्या यूज किया था? एनहाइड्रस ElCl3। और अभी मैंने आपको बताया था कि किसकी तरह एक्ट करता है? ल्यूइस एसिड की तरह। राइट, सो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी ल्यूइस एसिड की तरह क्यों एक्ट करता है? आपके पास क्या है? ElCl3। पहले आपको पता होना चाहिए कि ल्यूइस एसिड क्या होते हैं। तो हम देखते हैं, या आपने पढ़ा था ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस या ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। ये आपने पढ़ा था चैप्टर 7 में, क्लास 11 के इक्विलिब्रियम में। तो पहले हम देखते हैं कि ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस क्या होते हैं। ल्यूइस एसिड क्या होते हैं? जो कि डोनेट करते हैं किसको? प्रोटॉन को। नहीं, ये तो क्या होता था? ब्रॉन्स्टेड एसिड होता था। सॉरी, जो हमारे पास ल्यूइस एसिड होता था वो क्या करते हैं? जो आपके पास ल्यूइस एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं किसको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये फिर एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। वो जो मैंने आपको पहले बताई वो ब्रॉन्स्टेड एसिड थी। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस क्या करते हैं? ये करते हैं डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। अब देखो, आप देख सकते हो ElCl3 का, ElCl3 Al कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 3। तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। राइट, सो इसलिए किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ल्यूइस एसिड की तरह।
So moving on to the next question, which is question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, जब हम 2C6H5Cl को रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास क्या बना C6H5 C6H5 + 2NaCl है। अब हम इसे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 20। क्वेश्चन क्या था, जब 2,6H5Cl किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया C6H5 C6H5 + 2NaCl बाहर। सो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिटीग रिएक्शन। देखो आपने ये जो रिएक्शन याद की इस फॉर्म में याद की है, C6H5Cl मतलब जो क्लोरोबेंजीन और हमने सोडियम में और हमने प्लस में क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये ना कि ये 2 बार है, राइट। सो ऐसे बनेगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2NaCl निकल गया और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। सो जहाँ पे कि हम हेलोएरीन्स को, हेलोएरीन्स रिएक्ट करती है हेलोएरीन्स के साथ, हेलोएरीन्स रिएक्ट विद हेलोएरीन्स, यहाँ पर हेलोएरीन्स रिएक्ट किया हेलोएरीन्स के साथ, तो हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, बाईफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप है, सो इसे हम क्या कहते हैं, बाईफिनाइल। और इस रिएक्शन का नाम है फिटीग रिएक्शन। आपको 3 रिएक्शन याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं कौन कौन सी, मतलब इसका आंसर क्या होगा, फिटीग रिएक्शन। आपको यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम हेलोएल्केन्स को हेलोएल्केन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि CH3Cl + 2Na और इसको हमने रिएक्ट किया कराया ClCH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या हुआ, 2NaCl निकल गया और हमारे पास क्या बन गया, एल्केन + 2NaCl। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट है वर्ट्स फिटीग रिएक्शन। तो फर्स्ट हुई वर्ट्स फिटीग रिएक्शन, हम किसे कहते हैं, जब हम CH3Cl को मतलब हेलोएल्केन को रिएक्ट कराते हैं हेलोएरीन के साथ, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, 2NaCl निकल गया और ये हमारे पास क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। ठीक है, मतलब एक इसका पार्ट आ रहा है हेलोएरीन्स का और एक एल्केन्स का, हेलोएल्केन्स का। तो ये इसे हम इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं वर्ट्स फिटीग रिएक्शन। थर्ड जो मैंने आपको बताया फिटीग रिएक्शन, यहाँ पर फिटीग रिएक्शन में क्या होता है, दोनों के दोनों हेलोएरीन्स रिएक्ट करेंगे, राइट, और हमारे पास क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल। तो ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिटीग रिएक्शन। तो आपको ध्यान में रखने से हम क्या कहेंगे, वर्ट्स रिएक्शन, जब हम दोनों के दोनों हेलोएल्केन्स यूज करें, और अगर एक हेलोएल्केन और एक हेलोएरीन यूज किया तो उसे हम कहेंगे वर्ट्स फिटीग, और अगर दोनों हेलोएरीन यूज किए तो उसे हम क्या कहेंगे, फिटीग रिएक्शन। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिटीग रिएक्शन। So here answer is option number C, which is fatigue reaction. Now moving on to the next question, which is question number 21. Okay, so question number 21 क्या कह रहे हैं, जब हम C2H5Br को मतलब कि जब हम ब्रोमोइथीन को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बनता है, ये यहाँ पर क्या बनेगा, बस ये जो Mg है ना वो इनके बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा, ये Mg है, यहाँ पर ये जाके इंसर्ट हो जाएगा।
राइट। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या होगा, C2H5MgBr, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए ही बना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म अपॉन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफॉर्म की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फोस्जीन। अब इस फोस्जीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CO2Cl2, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज CO2Cl2। किसका फॉर्मूला है, फोस्जीन का। So moving on to the next question. Which is question number 23. Question number 23 क्या करें, जब हम ये क्या है, CH3CH2CH2Br, ये क्या है हमारे पास, ब्रोमोप्रोपेन, राइट। जब हम ब्रोमोप्रोपेन को रिएक्ट करते हैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो आपके पास KOH वाटर दिया हुआ, आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। ओके या तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, KOH वाटर। KOH वाटर का क्या मतलब है, KOH एक्वस। तो इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, जब हमारे पास CH3CH2CH2Br प्लस KOH एक्वस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब KOH वाटर के साथ, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, हमारे पास होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिप्लेस कर देगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, राइट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म आएगा वो होगा CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे KOH एक्वस की जगह KOH अल्कोहलिक आ जाता, जैसे अगर हमारे पास क्या होता है CH3CH2CH2OH और हमने CH3CH2CH2Br, राइट, इसकी रिएक्शन कराई KOH अल्कोहलिक के साथ, मतलब कि इथेनॉल वगैरह हमने कुछ, यहाँ पर एक्वस है, यहाँ पे इथेनॉल है, तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास बनता है एल्कीन। फिर हमारे पास आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बट यहाँ पे एक्वस था, वाटर था, यहाँ पे क्या था, वाटर था, तो हमारे पास आंसर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा दो रिएक्शन के बीच में कंपटीशन चलता है कि सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन। तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है। सो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ये ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड एग्जाम्पल है किसका। ये जो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है, ये आपको दिया, ये किसका एग्जाम्पल है। अब देखो इसे हम स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पर है C, यहाँ पे C, फिर ये चेन चल रही है। अब देखो डबल बॉन्ड के जो साथ वाला कार्बन है उस पे हेलोजन अटैच होते हैं, हम क्या कहते थे, एलाइल हैलाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको हर एक ऑप्शन क्लियर करवा देती हूँ। जैसे विनाइल हैलाइड, इससे पूछा विनाइल हैलाइड क्या होता है, राइट। सो आपको आपके पास कैसे बन के आ सकता है, सो आपके पास ये बन के आ सकता है ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये क्या आएगा, विनाइल हैलाइड, राइट। ऐसे मैंने आपको एलाइल हैलाइड बताया। एलाइल हैलाइड में क्या होता है, ये हो गया एलाइल हैलाइड। विनाइल में आता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्लोरीन अटैच, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अब आपके पास ये ऐसे भी आ सकता है, तो आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका हो जाएगा, एराइल हैलाइड का। अगर यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग है तो
एराइल हैलाइड का, और अगर यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH2Cl तो क्या आएगा, बेंजाइल हैलाइड, राइट। सो विनाइल, एलाइल, एराइल और बेंजाइल आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। एराइल में क्या होगा, पूरी बेंजीन रिंग होगी। अब आपको बताना है कि इसका क्या होएगा। जैसे मान लो आपके पास ये है, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, विनाइल का, एलाइल का, एराइल का, बेंजाइल का। थोड़ी देर सोचो। देखो आपको इसको खोल के लिख देना है यहाँ पे क्या, सी सी, तो ये हमारे पास कैसे बना, C डबल बॉन्ड CCl, ये ऐसे बन गया। अब देखो यहाँ पे सारी जगह तो डबल बॉन्ड नहीं, तो ये एराइल का तो नहीं है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी पे Cl अटैच्ड है, तो ये किसका आएगा, विनाइल हैलाइड का। तो यहाँ से हमारे पास हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अगर ऐसे आते तो एलाइल का, और अगर ये ऐसे आ गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाइल। Now moving on to the next question, which is question number 25th. ओके, सो आप क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करिए कि बेंजाइल क्लोराइड इज इट्स कॉमन है, बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन है, तो IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा। आपके पास कंपाउंड है, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या है। देखो यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे करोगे, CH2Cl, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी कार्बन दिया होगा ना वहाँ से नंबरिंग करनी है। सो यहाँ से नंबरिंग करनी है 1। अब 1 पे क्या आ रहा है, फिनाइल, 1 पर ही क्या आ रहा है, क्लोरो। तो क्लोरो और फिनाइल में से अल्फ़ाबेटिकली कौन पर आता है, क्लोरो, राइट। सो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 पे ही क्लोरो आ रहा है, 1 पर ही फिनाइल आ रहा है। सो 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और ये एक कार्बन के तो क्या आ जाएगा, मीथेन। सो इट्स 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, मतलब कि क्लोरो फिनाइल मीथेन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। सो यहाँ पर आंसर होएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A है यहाँ पर आंसर। अब मान लो आपको एक और कंपाउंड दे दिया, आपको दे दिया CH3CH2Cl। आपको बताना है कि इसमें आप नंबरिंग कहाँ से करोगे। पहले तो आपको नंबरिंग करनी होती है ना, तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, ऐसे करोगे 1 2, या फिर ऐसे करोगे 1 2, वो आपको देखना है। अब आपको क्या फॉलो करना है, तो लोएस्ट लोकल रूल तो सेम ही रहेगा, 1 पे क्लोरो आ रहा है 1, और एक में क्या हो रहा है, 2 पे क्लोरो आ रहा है, और एक में 1 पे क्लोरो आ रहा है। तो आपको देखना है क्लोरो पहले आता है या फिनाइल पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2। और वैसे भी क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, राइट। सो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, ओके। सो आपके पास जैसे दिया हुआ CH3 CH2Cl, आप यहाँ पे करोगे नंबरिंग यहाँ से 1 2, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे पास करा, अल्फ़ाबेटिकली पास आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, और ये एक फंक्शनल ग्रुप। सो इसमें हम कैसे करेंगे, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो आएगा, 2 पे फिनाइल आएगा, एंड देन हमारे पास मीथेन आएगा। इसका नेम अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 फिनाइल, सॉरी ये मीथेन नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इथेन, क्योंकि कितने कार्बन्स की चेन है, 2 कार्बन्स की चेन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इथेन।
ओके, ये क्या है हमारे पास 1-chloro-2-phenyl इथेन, 2-chloro-1-phenyl इथेन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इसकी सही करेक्ट नेमिंग है, राइट। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 26।